हॉस्टल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार के नए आदेशों के अनुसार अभी विद्यार्थियों के लिए कॉलेजेस स्कूल्स अभी बंद हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप घर पर ही रह के पढ़ाई करें और जो कुछ भी आपको पीडीएफ डाले जाते हैं अथवा वीडियोज़ डाले जाते हैं, वीडियो लेक्चर, उनको अवश्य पढ़ें और देखें। कॉलेज कब खुलेंगे इसका अभी पता नहीं है। आगे दिसंबर के बाद फिर ये एक डिस्कशन होगा, तो उसके बाद ही कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार डिसाइड करेगी। तब तक आप अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। आपका सिलेबस कितना होगा ये भी अभी तय करना है। जेएनयू को जो आदेश दिए गए हैं सभी विश्वविद्यालयों को कि क्या स्थिति रहती है, उसके हिसाब से भी सिलेबस भी तय होगा। लेकिन जब तक हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इस बीच में मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि आपको मैंने आनंदम के लिए एक वीडियो डाला। मेहरबानी करके आप अपना काम शुरू करें। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट आप हाथ में लीजिए, 10 जनों का एक अपना आप एक ग्रुप बना लें और प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। आप उसको एक बार ज़रूर देखें उसको, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से इसको करें, क्योंकि करना तो आवश्यक है, करना तो पड़ेगा ही। अतः आपसे निवेदन है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी हमें आगे भेजनी पड़ती है। तो पुनः मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप आनंदम का काम जल्दी से जल्दी शुरू करें। आज मैं आपके ग्रुप सेकंड का जो एक पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कहना चाहिए टेक्निकल पेपर कह सकते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं। तो इसका यूनिट फर्स्ट है, उसमें कुछ थ्योरी पोर्शन है, वो उसमें हम बात कर रहे हैं। आज एक चैप्टर लिया है मैंने, उपयोगिता, यूटिलिटी। शब्द बहुत जाना पहचाना है, लेकिन अगर आपसे पूछें तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि यूटिलिटी होती क्या है। तो यूटिलिटी का अगर हम देखें तो हर चीज़ का, चाहे यूटिलिटी हो या कोई भी हो, अर्थशास्त्र में उसका एक अलग ही अर्थ बन जाता है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? साधारण भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वो वस्तु लाभदायक अथवा हानिकारक हो। यानी आप देखिए, उपयोगिता किसी वस्तु की लाभदायक, सीधी सी बात है कि हम उपयोगिता का मतलब हमारे लिए वस्तु लाभदायक है तो हमारे लिए उपयोगी है। फिर अर्थशास्त्र उपयोगिता कर किसी वस्तु की सेवा में, वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है। यानी कोई भी वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे वो आपके लिए उपयोगी बन जाती है। वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो वस्तु लाभदायक हो अथवा नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल शराबी के दूसरे लोगों के लिए अनुपयोगी है, लेकिन वो शराबी के लिए उपयोगी बन जाती है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं को वो संतुष्ट करती है। तो उपयोगिता का मतलब ये हुआ कि वस्तु लाभदायक हो अथवा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को अगर संतुष्ट करती है तो वो वस्तु उपयोगी है। तो ये तो उपयोगिता किसे कहते हैं। अब उपयोगिता की विशेषता हम देखते हैं, काफी सारी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। यानी उपयोगिता यहाँ से उपस्थित है। अगर आपको लगता है कि आपके उपयोगी है तो वस्तु उपयोगी बन जाती है, और आपके लिए वही वस्तु बाद में अनुपयोगी हो जाती है। तो ये एक सारा जो खेल है उपयोगिता का, वो आपके मस्तिष्क से चलता है। और अगर वो वस्तु आपको लगती है साइकोलॉजिकली कि भाई ये नहीं मेरे उपयोगी है, तो ये उपयोगी बन जाती है। तो उपयोगिता मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इस मैंने भी बताया कि कोई भी चीज़ जो एक के लिए हो सकता है उपयोगी, दूसरे के लिए अनुपयोगी हो सकती है, जैसे हम आगे देखेंगे। उपयोगिता सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कि उपयोगिता पर्सन टू पर्सन डिफर करती है।
एक व्यक्ति के लिए वो वस्तु उपयोगी बन जाती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु अनुपयोगी बन जाती है। तो उपयोगिता सापेक्षिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो चाय पीने वाला है उसके लिए चाय में उपयोगिता है, लेकिन वही चाय किसी और व्यक्ति चाय नहीं पीता, उसके लिए वो अनुपयोगी बन जाती है। शराब का मैंने एग्जाम्पल लिया, शराब एक शराबी के लिए उपयोगी है, लेकिन वही शराब किसी और के लिए अनुपयोगी हो जाती है। उपयोगिता वस्तुगत तौर पर भावनात्मक होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसी आपकी उपयोगिता संतुष्ट हुई, आपके लिए वस्तु उपयोगीहीन हो जाती है। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, आपने पानी पिया, तो पानी की उपयोगिता आपको दिखी, लेकिन जैसे प्यास बुझ गई वही पानी आपके लिए अनुपयोगी हो गया। आपको भूख लगी, आपने चपाती खाई, और चपाती खाई उसके बाद जो आपका पेट भर गया, वही चपाती आपके लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो ये भावना पर डिपेंड करती है, मस्तिष्क से पैदा होती है। उपयोगिता मापनीय होती है। मापने का मतलब है मेजरमेंट। उपयोगिता का क्या मेजरमेंट किया जा सकता है क्या? ये एक क्वेश्चन मार्क है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता, इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिलहाल हम मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। और मुद्रारूपी पैमाना जो होता है उससे उपयोगिता का मेजरमेंट होता है। यानी जो व्यक्ति या उपभोक्ता जितनी कीमत देने के तैयार है वही इस वस्तु का माप है, वही उससे उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है। उपयोगिता वस्तुगत तौर पर व्यक्तिगत होती है। सभी बात ये कि रिलेटिव है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये वस्तु वही है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वही वस्तु उपयोगी और अनुपयोगी हो जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे सिंदूर है। सिंदूर का जो उपयोग है वो विवाहित स्त्रियाँ करती हैं, विवाहिताएँ करती हैं, उनके लिए उपयोगी है। और वही भी सिंदूर विधवा के लिए, विडोज के लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो ये आप देखिए कि वस्तु वही है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपके पास में किसी वस्तु की इकाई आती जाती है, आपके लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। वही वस्तु आपके लिए उपयोगी हो जाती है या उसकी उपयोगिता कमी आ जाती है। तो इसी पर आपका जो सीमांत उपयोगिता हाशिए में आप देखेंगे वो उसी पर बेस्ड है कि उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। आप वस्तु क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको वो आपके लिए उपयोगी है। कोई भी वस्तु खरीदने का, कोई किताब, मान लीजिए इकोनॉमिक्स की किताब है, उसको हम खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमारे उपयोगी है। तो कोई भी वस्तु हो वो आपको इसलिए या आप सेवा का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी है, वो आपको प्रेरित करती है। उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। अगर हम ईश्वर के दिए हुए कुछ उपहार कह लीजिए या वरदान कह लीजिए, सूरज की रोशनी है, हवा है, प्रकाश है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें निःशुल्क प्राप्त हो रही है। अदरवाइज आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। आपको इकोनॉमिक्स की किताब आपको लगता उपयोगी है, आपको खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आपको कोई भी वस्तु जो है वो अगर आपको उसका उपयोग करना है तो उसके लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, और वो त्याग मुद्रा ही होती है। और अंतिम उपयोगिता संतुष्टि में अंतर होता है। हालांकि इकोनॉमिक्स में इसको कई बार एक मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में अंतर क्या होता है? उपयोगिता किसी वस्तु का भोग करने के पहले की अवस्था है, संतुष्टि किसी वस्तु का भोग करने के बाद की अवस्था होती है। कई बार इसमें अंतर हो जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में हम उसके पर्यायवाची मान लेते हैं कि उपयोगिता संतुष्टि एक ही है कि जितनी हम मान रहे थे उतनी हमको मिल रही है। ये जरूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो आप मान कर चल रहे थे, मान लीजिए आपने एक आम खरीदा, आम सोचा बहुत मीठा होगा, आपने आम खरीदा तो आप क्योंकि आपके उपयोगी इसलिए आपने खरीदा, लेकिन जब वो पता पड़ा कि वो खट्टा है, निकल गया, जिससे आपका संतुष्टि आपको नहीं मिल पाई, तो संतुष्टि और उपयोगिता में फर्क आ जाता है। लेकिन हम इसको एक मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये है आपको उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क से पैदा होती है। आज इसमें इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।